तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RK Study 24 में। मैं आप सबको क्लास 10th की सारा सब्जेक्ट का तैयारी करवाऊंगा, जिसे मैथ और साइंस को कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ ख़त्म करूंगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके। मैं आप सबको मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ा रहा था। वास्तविक संख्या में ये हम लोग का चौथा लेक्चर है, जो आज हम ये अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या है, पहले हम लोग को अभाज्य गुणनखंड जानने से पहले सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या क्या है, सह अभाज्य संख्या क्या है और भाज्य संख्या क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो अभाज्य संख्या जो है ये प्राइम नंबर, इसका गुणनखंड करेंगे तो एक और खुद होता है। खुद मतलब इसका मल्टीपल एक और खुद होता है, मतलब इसका जो कटने वाला होता है वो एक और खुद होता है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं तो 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 5 हो जाता है, 7 हो जाता है, 11, 13, 17, 19 और ऐसे करके इन्फिनिटी हो सकता है। इसका करते हैं तो ये 1 से कटता है और ये 2 से कटता है, 1 से और खुद से कटता है। 3 भी 1 से कटता है और खुद से कटता है। 5 भी 1 से कटता है और खुद से कटता है। ये भी 1 से कटता है और खुद से कटता है। ऐसी संख्या जो एक और खुद से कटता है वह अभाज्य संख्या होता है। एक और खुद के सिवाय और किसी से नहीं कटता है। ऐसी संख्या जो एक और खुद के सिवाय किसी से भी नहीं कटता है, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब सअभाज्य संख्या में क्या है कि इसमें 2 संख्या होता है। 2 संख्या में कोई एक अभाज्य होना चाहिए, कोई एक अभाज्य होना चाहिए। फिर से बोल रहे हैं, कोई भी 2 संख्या होता है, 2 संख्या में कोई एक अभाज्य होना चाहिए। अभाज्य जो 1 और 2 के सिवाय, 1 और खुद के सिवाय किसी से नहीं करता है, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें क्या होता है, 2 नंबर होता है जिसमें एक अभाज्य होता है। 2 नंबर होता है जिसमें एक अभाज्य होता है। एग्जाम्पल में 15 है, 1 है, 1 नहीं है, 2 है और 3 है। इसमें 2 नंबर है। 2 नंबर में हम क्या बोले थे, कम से कम एक, दोनों में से कम एक अभाज्य होना चाहिए। यहाँ तो दोनों अभाज्य है तो कोई बात नहीं, कम से कम एक होना चाहिए। दोनों भी रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक अभाज्य होना चाहिए। और इसमें जो मल्टीपल है, कॉमन कुछ भी नहीं रहना चाहिए। इन दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं रहना चाहिए, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 6 ले लिए और 5 ले लिए। 6 तो अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 5 एक भाज्य संख्या है। 5 एक अभाज्य संख्या है। 6 तो अभाज्य नहीं है और लेकिन 5 एक अभाज्य है। और बस अब इसमें देखना है कि इस दोनों के बीच में क्या मल्टीपल है। इस दोनों के बीच में कोई मल्टीपल नहीं, कोई कॉमन फैक्टर इस दोनों के बीच में नहीं है, तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य, एक सह अभाज्य संख्या कहेंगे। फिर से 10 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं। हम इसमें एक अभाज्य है और एक अभाज्य नहीं है। हम क्या बोले थे, दोनों में से कोई एक अभाज्य होना चाहिए और इसमें कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए। 10 और 11 में कोई संख्या है जो 10 से भी कटता है और 11 से भी कटता है, नहीं ना है, तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहेंगे, सअभाज्य संख्या कहेंगे। और ये भाज्य संख्या जो है, ये भाज्य संख्या एक और खुद के सिवाय दूसरे और से कटता है, तो ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, दूसरे किसी और से कटता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जो है इसका, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 4। ये जो है 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और खुद से भी कटता है। 6 ले लेते हैं। 6 जो है 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है। यह एक और खुद के सिवाय एक और एक्स्ट्रा से कट गया है, तो यह भाज्य संख्या हो गया। यह एक और खुद के सिवाय और 2 से कट गया है, तो ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहेंगे। मतलब ऐसी संख्या जो एक और खुद के सिवाय दूसरे किसी अन्य
नंबर से कटता है तो ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या क्या है, सौ अभाज्य संख्या क्या है और भाज्य संख्या क्या है। तो हम अपना टॉपिक अभाज्य गुणनखंड पे चलते हैं। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड है क्या। अभाज्य गुणनखंड में कोई नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। कोई नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 20 है, 20 है, ये इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 हो गया, 2 से काटेंगे तो 10, फिर ये 2 से लग रहा है 5, अब ये 5 से लग रहा है 1, अब ये किसी से नहीं लग रहा है, किसी से नहीं लग रहा है तो इसको हम लिखेंगे इधर 2, इसको हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1 लिख दिए। अब ये जो 2 है, 2 दो ठो है तो इसको हम 2 पे पावर 2 लिखते हैं और 5 1 है तो 1 और गुना 1 को इधर लिखते हैं। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब फिर से कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 45 है, ये 3 से लगेगा 15 बार में, फिर ये 3 से लगेगा 5 बार में, फिर ये 5 से लगेगा 1 बार में। इसको हम लिखते हैं 3 गुना 5 गुना 1। 3 कितना बार है, 2 बार है तो 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 और 5 कितना बार है, 1 बार और 1। तो इसी को हम कहते हैं सह अभाज्य गुणनखंड। लेकिन हम लोग जो आगे पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के द्वारा HCF जिसे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं और LCM जिसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, इसको निकालने, मतलब अभाज्य गुणनखंड के द्वारा HCF और LCM को कैसे निकालें हम ये सीखेंगे। मान लेते हैं कोई नंबर ले लेते हैं, एग्जांपल में कोई नंबर ले लेते हैं 15 और 3, 15 और 3 है, पहले 15 है तो 15 लिखते हैं, फिर 3 है तो 3 लिखते हैं, फिर 3 है तो 3 लिखते हैं। 15 का साइड में हम गुणनखंड करेंगे जो इससे पहले किए थे। 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 बार में 5, 3 बार उसके बाद 5 बार में 1, ये क्या हो गया 3 गुना 5 गुना 1। अब फिर 3 का करेंगे तो 3 गुना 1 आता है, फिर करेंगे तो 3 गुना 1 आता है। HCF में क्या होता है, HCF में नोट करके लिख लीजिए, नोट करके HCF में जो इस दोनों में रहता है, जो ये और ये जो दोनों में रहता है, जो दोनों में रहता है, लेकिन जिसका पावर कम होता है। और लेकिन LCM में क्या होता है, जो मिले या ना मिले, दोनों में मिले या दोनों में मिले या ना मिले, जिसका पावर अधिक हो, हम उसको लेंगे। इसमें इसका HCF में क्या हो जाएगा, नोट में क्या लिखा हुआ है HCF और LCM में। HCF में लिखा हुआ है जो दोनों में रहता है लेकिन जिसका पावर कम होता है। HCF में जो दोनों में रहता है, दोनों में कौन सा है, ये 3 है बस दोनों में और 1 है। 1 को लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 3 है दोनों में तो 3 लिखेंगे और 1 है तो दोनों में 1 लिखेंगे। तो 3 गुना 1 3, हमारा HCF 3 हो गया। अब LCM का बात करते हैं। LCM में जो दोनों में मिले या ना मिले, मतलब दोनों में रहे या ना रहे, लेकिन जिसका पावर अधिक होता है,
दोनों में रहे या ना रहे, लेकिन जिसका पावर अधिक रहता है। दोनों में है, सेम है तो कोई बात नहीं, कोई ले लेते हैं। दोनों में है, सेम है तो कोई बात नहीं, कोई ले लेते हैं। अब 5 है, 5 नहीं भी है भी तो नहीं भी तो है, फिर भी लेंगे 5 को। एक दोनों में है तो ले लेते हैं। इसका हो जाता है 5 तिया 15, एलसीएम 15। फिर से एग्जाम्पल लेंगे, फिर से एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसको हम ले लेते हैं 18 और 32। 18 और 32, इसका हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम HCF इज इक्वल टू वाट। पहले 32 बड़ा है तो 32 को इधर लिखते हैं, उसके बाद 18 बड़ा है, 18 छोटा है तो 18 को बाद में लिखते हैं। 32 का हम गुणनखंड करेंगे, इधर 2 बार में 16, फिर 2 बार में 8, फिर 2 बार में 2, फिर 2 बार में 1। इसका कितना बार आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 पे पावर 4। 1 2 3 4 है तो 2 पे पावर 4। 18 का हम करेंगे, 18 का 2 नमा 18, 3 3 9, 3 एकम 3, तो इसका क्या आ गया? 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3। अब ये जो 2 है HCF में क्या है? मिले, जो दोनों में मिले, HCF में जो दोनों में मिले, इसमें भी रहे और इसमें भी रहे, लेकिन जिसका पावर सबसे कम हो उसी को हम लेंगे। तो दोनों में कौन मिलता है? दोनों में 2 मिलता है। दोनों में 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, लेकिन सबसे पावर कम किस में है? तो इसमें है। इसमें है तो ये वाला लेंगे। इस पर पावर 1 ही है तो सबसे पावर कम इसमें है तो ये वाला लेंगे, तो हमारा 2 ये HCF हो जाएगा। लेकिन LCM में जो है क्या कहता है? दोनों में मिले या ना मिले, लेकिन पावर जिसका अधिक होता है उसी को लेते हैं। ये 2 तो दोनों में मिलता है, दोनों में मिलता है। पावर इस किस वाले का अधिक है? 2 पे पावर 4 वाले का अधिक है, 2 पे पावर 4 वाले को लेंगे। और जो कहता है मिले या ना मिले, मिले भी फिर भी लेंगे, नहीं मिलेगा फिर भी लेंगे। तो 3 इसमें भी नहीं है, 3 इसमें भी नहीं है, फिर भी 3 लेंगे, फिर भी 3 लेंगे। तो गुना करेंगे, गुना करेंगे तो 2 तैसे 28, मतलब 288 इसका LCM हो जाएगा। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं कोई दूसरा। मान लेते हैं यहाँ पे 80 है और यहाँ पे 50 है। हम 80 का पहले गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 2, 80 का गुणनखंड करते हैं 40, 20, फिर 2 बार में 10, फिर 2 बार में 5, मतलब 1 गुना 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 गुना 5। अब 50 हो गया। 50 का फिर से करते हैं, 2 बार में 25, 5 बार में 5, मतलब 1 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो इसका HCF जो है, HCF में क्या कहता है? जो दोनों में मिले, इसमें भी रहे और इसमें भी रहे, लेकिन सबसे पावर कम किसका जिसका होगा उसी को लेंगे। ये 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, लेकिन 2 इसमें है तो सबसे पावर कम किस में है? तो इस वाले में है, तो 2 पावर 1 वाले लेंगे। ये तो हो गया। अब 5 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन सबसे कम पावर किस में है? इस पर स्क्वायर होगा, 2 टू है, 5 गुना 5 2 तो 2, 5 पे 2 स्क्वायर होगा। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, लेकिन सबसे कम पावर किस में है? इसमें है 1, तो इसको लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 10। अब LCM में क्या कहता है? इसमें मिले या ना मिले, दोनों में से किसी में मिले या ना मिले, लेकिन पावर अधिक होना चाहिए। दोनों में मिले या ना मिले, पावर अधिक होना चाहिए। 2 मिल रहा है, मिले भी ना मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिल रहा है उसको भी लेंगे। 2 दोनों में मिल रहा है तो दोनों के लेंगे। 2 दोनों में मिल रहा है तो लेंगे 2 को, और लेकिन पावर जिसमें अधिक होगा उसको लेंगे। तो 4 में अधिक है तो 4 लेंगे। अब 5 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, अब 5 को लेंगे। तो 5 का पावर ज़्यादा 2 है तो इसको लेंगे। तो ये हो जाएगा 400, इसका हो जाएगा 400। आप लोग समझ गएंगे। इसमें 2 नंबर में पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM को निकाले। इसमें HCF
और LCM के बीच संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है वो हम बताते हैं। HCF और LCM के बीच संबंध होता है, तो कौन सा संबंध होता है बताते हैं। A कोई नंबर है और B कोई नंबर है। B जो यहाँ पे रहता है, मान लेते हैं B यहाँ पे है और A यहाँ पे है। ये इसमें ये क्या कहता है, A गुना B करेंगे तो HCF गुना LCM बराबर होता है। यदि हम इस संख्या को इस संख्या से गुना करेंगे और इस संख्या से जो HCF और LCM निकलेगा, उस HCF और उस LCM को गुना करेंगे तो दोनों आपस में बराबर होगा। कभी कभी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे A बराबर मान के चलिए 2 दे दिया, B बराबर 4 दे दिया और HCF 2 दे दिया, तो पूछता है LCM बताएं। LCM बताएं तो शॉर्ट में कैसे LCM बताएंगे, तो A गुना B इज इक्वल टू HCF गुना LCM होता है। A कितना है हमारा 2 है, B कितना है 4 है, HCF कितना है 2 है। तो हम लोग से LCM पूछ रहा था कि LCM क्या है। LCM को इधर ही रहने देंगे, 2 गुना 4 है तो ये गुना में तो इधर बट्टे में चले आएगा, 2 2 कट जाएगा तो 4 आ जाएगा LCM हमारा। इससे ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। कभी A गुना B HCF दे देगा, A B रहेगा HCF दे देगा और LCM पूछेगा, और A B रहेगा HCF नहीं देगा और LCM दे देगा, HCF को पूछेगा कि बताए HCF क्या है। तो आप लोग सीख गए होंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या है और अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड क्वेश्चन सब सीख गए होंगे कैसे बनाया जाता है। तो आज की पढ़ाई हम यहीं तक रखते हैं।